बात करेंगे अमारा और अमरीना पे। अमरीना बहन के घर नाश्ता लेकर पहुंच गई। अमारा साहबा ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अपना स्लीपिंग सूट भी दिखाया, गीले बाल भी दिखाए और अपने लव बाइट भी दिखाए। ये क्या, दूल्हे राजा के घर हेयर ब्रश नहीं था? आखिर ये बिन माँ बाप के बच्चियां कैसे कहती थी हम व्लॉग कैसे बनाएंगे, क्या उधर से हम व्लॉगिंग जारी रखेंगे? पर यहाँ तो चाका नहीं चाके ही खुले पड़े हैं। ये क्या, शोहर से दिल ही नहीं बनता पर बाइट तो बना दिया। आज करेंगे इनकी बेशर्मी का खुलासा और अमरीना साहिबा की शादी का तस्करा। ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, स्टार्ट में मैंने कुछ कमेंट लगा दिए हैं और अमारा की मैंने वलीमा लुक भी आपको दिखा दी है। अब ये कमेंट आपने खुद रीड करने हैं। जब आप बहनें या इनकी वो अम्मियां जिन्होंने इनको शादी के दौरान गोद लिया, जब आप ऐसे कमेंट करते हैं तो क्या ये जिंदगी खराब नहीं करते कमेंट? क्या इस वजह से हमारा का घर खराब नहीं होगा? हम सामने से बैठ के जो आप कमेंटों में लिखते हैं इनका कंटेंट देख के ही लिखते हैं ना। दुपट्टा लेने की तलकीन की हुई है, नई दुल्हन और दुपट्टा तो ले लेना था। फिर नीचे बहनों ने कहा हुआ है लव बाइट देखा, लव बाइट देखा, हाय इसके कार में हेयर ब्रश नहीं है। आपके कमेंटों की बेस पे और इनके कंटेंट की बेस पे जाहिर बात है आपने भी पल्ले से तो बातें नहीं ना की। जो इनके कंटेंट में देखा है उसी की बेस पे आप लोगों ने कमेंट किए। आप कमेंटों में बोल देती हैं, मैं कैमरा के सामने बैठ के बोल देती हूँ। तो बताए आप में और मेरे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना। आप भी दुपट्टा लेने की तलकीन कर रही हैं, मैं भी यही कहती हूँ। आप भी कहती हैं शर्म हया होनी चाहिए, पर एथे ते खुला मोल, मिठे चोल, आग लगी बस्ती में, हमारा सुहाग रात की मस्ती में है। स्लीपिंग सूट भी दिखाया, उत्थे दा खलारा ते तुसी वेख्या, हुण एथे दा खलारा देखो। ये वही बच्चियां है ना जो कह रही थी व्लॉग कैसे बनेगा, नहीं व्लॉग बनेगा कि नहीं, क्योंकि वो लोग इस काम को पसंद नहीं करते, पता नहीं जारी रख पाऊंगी कि नहीं। फिर फुरकान साहब दूल्हे भैया फरमाते हैं मैं तेरी भैन से तुझे खो के लाया हूं, अब तेरी अवाम से भी तुझे मैंने खो लेना। ले मामा तू तो ब्याह ही ऐस मारे किता यूट्यूब दे सालिया है। तेरे घर ते हेयर ब्रश नहीं निकलिया कि दुल्हन अपनी अटका ही ला ले है। वो भैन नू फोन करके कहन दी ब्रश लेके आ, पेस्ट साबन, तू ते गिफ्ट रैप दा बेडरूम सैट करके तुम ते तेरा वो की कहंदे ने पंजे घ्यो च ते सिर कड़ाई च है। तू छड़ा लेगा, तू छड़ाना हुंदा ते तू टिकटॉक ते हुंदा है, या तू छड़ाना हुंदा ते तू सुहाग रात दे दूजे दिन अपनी बीवी कोलों नाल खलो के बनैन दे विच व्लॉग बनांदा है। वो गिले वाल वहांदी। लोगों ने कहा इकरा की नकल इसने की। वो भैनों इकरा ने ते कर कुर के भुल भल गई। हुण ते हर दूजी कुड़ी जिहड़ी स्पैशल मूवमेंट्स हुंदियां ने, जिहड़ियां यादगिरियां वेख लो, कोई नहीं वहांदी रही, गर्दन नूं घुमांदी रही, ओनू नहीं शर्म, ओनू नहीं हया, मन्निया निकाह हो गया। पर निकाह दा मतलब यह ते नहीं ना कि सर्टिफिकेट मिल गया। हुण मतलब पहले कपड़ियां नाल धमाल कर रही सी, हुण कपड़े ला के धमाल करन। शर्म हया होती है। बेटियां बेटियां ही होती हैं, बहनें बहनें ही होती हैं। पर ना जी ना, खुला मोल मिठे चोल, आई जाओ तो लंगी। कोई दूलना वाली गल लगी है थानू? महाराज है गाइस, दसो महाराज कोई दूलना वाली घर गल लगी? नंगे पैरी पूरा गराज फिर लिया, पूरा घर फिर लिया। पुप्पो तू होली बोली, विच कोई चीज आ गई फिर एवं फड़े जावांगे बोलणगे। नहीं तुसी ते कहंदियां सो हमारी पुप्पो को ये काम पसंद नहीं है।
फुफ्फो को माई पुत्र लेके गई है तो क्यों पसंद नहीं है? फुफ्फो के मुंह में इतना जेस ठूसा तो क्यों फुफ्फो को पसंद नहीं है? फुफ्फो को पसंद है तो तुमने गीले बाल दिखाए, तूने बेडरूम, उनके पास तो शायद इतने पैसे नहीं थे कि कोई कलरफुल बेडशीट डाल लेते हैं, कोई कलरफुल है। तू उठ के ना तू गिड्डा साफ की, तेरिया गिड्डा भी नजर आन डइया ने, फिर तू मैं नहा के आ गई हूँ, फिर तू अमरीना ने भी कहनी मैंने तो नहा भी लिया, दसन डी शैंपू उत्ते, मतलब की बच्चियां नूं सिखाण डइयां, की दसन डइयां। और जड़ियां विचारियां थल्ले नी अम्मीओ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ने ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਡਾਂ ਲਵ ਵਾਈਟ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਗਿੱਲੇ ਵਾਲ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਪੂਰਾ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮੀਓ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਬਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ। जिथे सुकून नाल अपना दिन उठ के वलीमे की तैयारी करनी चाहिए सी, साडी उमारा जी लव बर्ड वहाण डी सी, नहा के गिले वाल वहाण डी सी। ये इस्लामिक मुल्क है, ये यतीम बच्चियां हैं, जान जाती है जाए, इज्जत जाती है, पर कंटेंट बनना चाहिए। कैमरा लेके कहती थी उधर व्लॉगिंग कैसे शुरू करेंगे, कोई कोना खुजरा इन्होंने छोड़ा है, सारा कुछ तो दिखा दिया, चूल्हा चूल्हा। और अमरीना जी हैं तुसी ते घरों एडे भुखे आए, ना दूल्हे राजा नूं बिठाया ना दूल्हन नूं, ते झोप झू खाण लग पे तुसी हैं। ये क्या तरीका था, ये क्या तरीका था व्लॉगिंग का ये? और लोगों ने नीचे कमेंट किए हैं घर को ऐसे साफ रखना, दुपट्टा ले लो। नहीं किसे पासियों तू नवी दूल्हन नहीं लगी, किसे पासियों नहीं तेनू शर्म हया आई? तू ते पहले दिन ही गुआची मझ उत्थे बन के फिरन डई सन, तू तो नुकरे ला लिया सब नूं है। मैं अपनी सस नूं काम नहीं करन देंदी है, सस विचारी फस गई। इन्ने साल जदों तुहाडा प्यो हया सी ना, तुहाडी सस ने क्यों नहीं सी अमरीना दा रिश्ता लिया? बहन भाई जीते जी बाप को इसकी फुफ्फो ने मुंह नहीं लगाया, क्यों रिश्ता नहीं लिया? इन्हीं हरकत की वजह से अब क्यों मजबूर हुई? अब जो आप मुझे कहते हैं सोनू सिस्टर अमरीना की वो कहानी बताएं, क्या अमरीना का वाकई हस्बैंड फोत हो गया है? वो अमरीना का हस्बैंड नहीं था, वो अमारा का जेठ था। अभी मैं टोटल आपको पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी। वो अमारा का जेठ था, फुरकान का बड़ा भाई था। अमरीना साहबा क्यों झूठ आपने बोला, क्यों आपने उसके फोत होने पे उसको अपना शोहर बताया? अपनी पब्लिक को कहानी बताओ ना। लोग कहते हैं भाई वो खुद सोशल मीडिया पे है तो ये कमेंट नहीं कार खराब करते, ये जो लव बाइट दिखा रही है ये कार नहीं खराब करते। शादी के पहले दिन ही पूरे कार में घूम लिया है, सस के ठाठे बिरले लगा लिए हैं, सस का कंटेंट बना लिया है, ये कार खराब नहीं करेगा? पूछे ना अमरीना की यूट्यूब फैमिली कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने दुपट्टे का बड़ा गुस्सा किया कि अब अपनी हरकत चेंज करो, अपनी आदतें चेंज करो। नई दुल्हन थी, दुपट्टा लेके बैठती, पर ना जी और ते पैरां च जुत्ती नहीं सी है। भरा आए, भरा दे नालों मुंह बोला भरा भी आया है, बगैर दुपट्टे तू कंटेंट बना रही सी, वाल चुक चुक के बखा रही सी, है ना। पता नहीं सोशल मीडिया पे, मतलब कि जो मैं कहती हूँ एक लड़की का लड़के का ख्वाब होता है शादी, अपना बेडरूम किसी को दिखाना, किसी के साथ। पर इसने तो वो नाइट ड्रेस, वो जो टी शर्ट इसने पहनी हुई थी गंदी सी चूहा कलर की, है नहीं, चूहे खानिए, चूहे कलर की शर्ट, अखां चो गिड्डा भी नहीं सन पूंजियां, तुसी उत्थे दे ते खलारे बड़े वेखने थे। नहीं बंदे दे सामने ते एक्सप्रेशन सही कर लै, क्यों बच्चे दी जान लैनी है, क्यों बच्चे नूं डराण देनी, बच्चे नूं डराण देंगे। तो बहन भाइयों आज इनके झूठ आप लोगों के सामने निकलते आ रहे हैं, इनकी बेशर्मियां भी आपने देखी हैं, कमेंट भी आपने पढ़ लिए हैं सारे। इन्होंने ये सारा जितना भी ना आप लोगों को चे बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। अमरीना की शादी हुई थी और फिर अमरीना की डिवोर्स हो गई थी। वो पख्तून भाई था, उसकी ऑलरेडी 2 शादियां थी। उसने अमरीना को तलाक सिर्फ इस वजह से दी थी क्योंकि वो अमरीना को पर्दा करवाना चाहता था। वो अमरीना को 5 वक्त की नमाज की तलकीन करता था, पर हमारी अमरीना बच्ची को ये चीजें पसंद नहीं थी। फिर वो बंदा इससे डिसाइड हो गया और वो बंदा पीछे इसके साथ बहाना करके कि मैं कारोबार के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो वो अपने पीछे कार चला गया। 2-3 महीने इसको इग्नोर मारा। फिर ये 2-3 महीने बाद अता पता करती हुई उसके कार पहुंच गई। वो अपनी बुढ़ियों के साथ बैठा हुआ था।
फिर इसने 2 लाख रुपया लेके तलाक ली। उस बंदे ने 2 दिन के अंदर अंदर इसको डिवोर्स दी, जो कहती है कि शादी। और जो इसका कजन फोत हुआ है ना, वो फुरकान का बड़ा भाई था, पर वो इसका शौहर नहीं था। उस वक्त इसके वालिद साहब भी जिंदा थे। पूछे ना जाके, मैं तो आपको बताऊंगी, पर आप पूछे कि उस वक्त फुफी ने रिश्ता क्यों ना लिया। हैरानगी वाली बात नहीं कि एकदम रबाब का कंटेंट, रबाब घर से अचानक से फुफी मान गई। स्टोरियां तो बड़ी निकलेंगी, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। ये जो कंटेंट में दिखा रही है, मैं सिर्फ उसी पे बात कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ जो क्लिप इनका वलीमा लुक लगाई है, एक सिस्टर ने मुझे, ये मैंने शॉर्ट में भी वीडियो लगाई है, सिस्टर ने कमेंट किया आपके पास कैसे तस्वीरें आई। ओ बीबीओ, मेरे पास कोई डोरेमोन का गैजेट नहीं है। जिन जिन मुंह बोले रिश्ते इन्होंने बनाए ना इस शादी पे, पूरे लाहौर को शाउट आउट दिया है, पूरे लाहौर ने ब्लॉगिंग की है, उन्होंने ही टिकटॉक पे ये चीजें डाली हुई हैं। आपको आप लोगों को पता है, सोशल मीडिया पे जब हम अपने बेडरूम, अपनी सुहागरातें, अपने लव बाइट, अपनी प्रेगनेंसियां, अपनी डिलीवरियां, अपने लेबर पेन तक दिखाते हैं और सिर्फ अपना डिस्काउंट लेने के लिए या चंद गिफ्ट लेने के लिए शाउट आउट देते हैं, तो जिसने सोशल मीडिया पे काम करना है वो ही व्लॉगरों से मिलेगा, वो ही उनके साथ गिफ्टिंग वगैरह का तबादला करेगा। तो जाहिर बात है, यहाँ वायरल होने के लिए इनके साथ सारे लोग जुड़े थे ना, तो डाल रहे हैं लोग, धड़ाधड़ डाल रहे हैं। कोई भी मतलब उसके फेस पे इमोजीज वगैरह नहीं दूल्हे राजा के, फुरकान भैया के लगा रहे, सब रिवील कर रहे हैं। जाहिर बात है, सबने खर्चा किया है तो उन्होंने फायदा भी उठाना है ना। तो उन्होंने रिवील क्या करना था, लड़का तो खुद टिकटॉकर है। मैंने लगाया ना, जाके पिछली वीडियो में देखे ना, वो तो बेचारे ने आप शॉट आउट लैंड वास्ते अमरीना नाल शादी की थी। अगर फुफो के दिल में मोहब्बत होती, जब उसका भाई जिंदा था, फुफो का बेटा फुफो के सामने, अपनी माँ के सामने तड़प तड़प के इस दुनिया से कूच कर गया, तब तो फुफो को ना याद आई अमरीना, उस वक्त तो बहू ना बनाया। अब ये सारे किस्से कहानियां इनके ही रिश्तेदार हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे अब ये रबाब कौन है। भाई मैं भी नहीं जानती रबाब कौन है। ये दोनों बहनों के व्लॉगों में मैंने देखा, हुरैन बच्ची को और 2 बच्चे थे, वो रबाब के 3 बच्चे हैं। ये उसको अपनी भाभी कहते थे। मैं तो ये भी नहीं जानती कि इनके खून के रिश्ते में है या वैसे ही भाभी थी, वो रेंट पे थी या उसका घर था। बहरहाल शबाज और रबाब, इनके व्लॉगों में आप पिछले व्लॉग देखेंगे, आपने नाम सुना होगा। जब वो इस घर से कूच करके गई, ये दोनों बहनों ने उसको काला जादू करने वाली कहा, उसको 2 नंबर औरत कहा और उसको कहा कि ये नशा बेचते हैं मियाँ बीवी, ये स्मगलिंग करते हैं, ये घर यहाँ से अचानक इसलिए छोड़ के गए हैं, इनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, तो इन्होंने हमारा भी सत्यानाश किया है। तो वो चीजें, वो कंटेंट मैंने रिएक्शन दिया। फिर उस बीबी ने मेरे साथ आके राब्ता किया, पर वो बीबी के साथ जब मैंने बात की, वो बीबी इनके बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। वो कहती हैं मैंने अल्लाह पे छोड़ा और अल्लाह ने मेरा इंसाफ किया भी है। ये मुझे शबाज की माँ कहती थी और अब लोग फुरकान को अमारा का बेटा कहते हैं, अमारा को उसकी माँ कहते हैं, छोटा है। ये इनकी लड़ाई है जी, इनकी भाभी। अब ये नहीं मुझे पता, जो इनके पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मुझे बताएं कि वाकई ही इसके रिश्ते में भाभी थी या मुंह बोली भाभी थी, क्योंकि मेरा आजकल कोई राब्ता नहीं है। 1 से 2 दफा उसने मुझे वॉइसें की थी, इंस्टा पे कॉल की थी, उसके बाद मेरा कोई राब्ता नहीं है। हाँ, पर फुरकान भैया साहब की तरफ से काफी लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया है। और जो मैंने अमरीना की स्टोरी आपके सामने रखी है ना, जो फोत हुआ है वो फुरकान का बड़ा भाई था, उमारा का जेठ था, पर वो अमरीना का शौहर नहीं था। वो क्या कहानी है, वो क्या चैप्टर है, फूफी ने क्यों रिश्ता नहीं लिया, वो आने वाले वक्त में हर चीज मैं प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक पब्लिक कंटेंट पे मेरा रिव्यू है, किसी की कोई मतलब दिल आजारी नहीं, किसी को मैं डीफेम नहीं करना चाहती। जो बेशर्मियां हमारी मुस्लिम कंट्री में हो रही हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन को लव बाइट, अपने बेड की चादर की सिलवटें दिखाई जाती हैं, गीले बाल
दिखाए जाते हैं, ये उसके लिए मेरा रिव्यू है। क्या खुदा का वास्ता है कि मुस्लिम कंट्री का और मुसलमानों ने का तकद्दुस पमाल ना करो, अपने मरे माँ बाप को गालियां ना पड़वाओ, उतना ही करो जितना तुम लोग बर्दाश्त कर लो, क्योंकि आज शादी हुई है, इंशाल्लाह कल तुम माँ भी बनोगी, बेटी भी होगी, बेटा भी होगा। तो जब वो अपनी माँ के सोशल मीडिया पे लव बाइट देखेगी तो क्या होगा। नई दुल्हनों की तरह दुपट्टा लो, हूं तो कोई शर्म खा लै, हूं खलारे मका के कार नूं सवार ते कार वल ध्यान, घर की तरफ ध्यान दो, व्लॉगिंग की तरफ ध्यान ना दो। ये कंजर खाना तो साथ साथ चलना है। तो बहन भाइयों कमेंट भी यहाँ लगा दी है, वलीमा लुक भी लगा दी है। ये है इनके हालात। क्या ऐसी बेशर्मी को हमें प्रमोट करना चाहिए? क्या हमारी बच्चियां कल को अपने लव बाइट दिखाएंगी सोशल मीडिया पे, मतलब शॉर्टकट रास्ते से फेम हासिल करना चाहेंगी? कितने लोग हैं जो अपनी सुहागरातें हैं या अपनी लव बाइट या अपने गीले बाल दिखाते हैं? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? पर कंटेंट के और डॉलर के चक्कर में ये अपने माँ बाप की इज्जत को भूल गए। भाई जो आए वो भी शर्मिंदा शर्मिंदा, कोई आंखें नहीं मलाई, सब आपके सामने है। और आज मुझे रुबाब की वो बात याद आ रही है कि इसके लिए टफ टाइम शुरू होने वाला है, तो शायद इसका टफ टाइम शुरू हो गया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।